मनीष कश्यप धोखेबाज है। मनीष कश्यप ने बिहारियों के साथ धोखा किया है। मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलने के बाद जो जेल के अंदर रहने के बाद वादे किया करते थे, वो जेल से बाहर निकलने के बाद सभी वादे भूल चुके हैं। मनीष कश्यप पॉलिटिक्स में आने के लिए जगह जगह जा करके भाषण दे रहे हैं, जैसे एक नेता देते हैं। तो क्या जो आरोप मनीष कश्यप के ऊपर लग रहा है कि मनीष कश्यप धोखेबाज है, मनीष कश्यप ने बिहारियों के साथ धोखा किया है। मनीष कश्यप जेल से निकलने से पहले कह रहे थे कि हम जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के हिमायत के लिए लड़ेंगे और जनता के हक के लिए लड़ेंगे। तो अब जेल से बाहर निकलने के बाद मनीष कश्यप अपने रास्ते बदल लिए हैं, या फिर मनीष कश्यप पहले वाले मनीष कश्यप है। आज के इस वीडियो में उसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति किसी को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले उस पद तक पहुंचना चाहते हैं जिस पद पर पहुंचने के बाद जनता को हक मिल सके। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक पत्रकार सिर्फ पत्रकारिता के माध्यम से ही किसी भी लोगों के दुख दर्द को बयां कर सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। सरकार तक पहुंचाने के बाद सरकार उसका डिसीजन निकालेंगे कि क्या उसको जो दर्द है, दुख है, वाकई में है या नहीं, क्या उसको मदद मिलनी चाहिए या नहीं, ये सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन जो मनीष कश्यप ने वादा किया था, उस पर लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने वादा किया था कि जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनको उनका हक नहीं मिल रहा है, जो बिहार में मजदूरी नहीं करके अन्य राज्य में जाकर के ठोकरें खाते हैं, उनके लिए हम बिहार में रोजगार की व्यवस्था करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि बिहार में रोजगार की व्यवस्था करना कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बिहार में रोजगार की व्यवस्था करना सरकार के ही अंदर है और सरकार ही बिहार में रोजगार ला सकती है। मनीष कश्यप भले ही जेल में रहने के बाद जो है, जेल में जब तक थे तब तक उन्होंने बिहारियों के लिए लड़ा, बिहारियों के लिए वो आवाज़ उठाते रहे। जेल से लगातार उन्होंने बिहार के जो उस वक्त के वर्तमान सरकार थे उस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार की व्यवस्था नहीं है, बिहार में सबसे पहले रोजगार होनी चाहिए जिससे कि जनता को अन्य राज्य में जाकर के ठोकरें नहीं खाना पड़े। तो मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले। जेल से बाहर निकलने के बाद वो जगह जगह गए, जगह जगह जाकर के उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया। दरअसल बात है, कोई भी व्यक्ति जब तक पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक जनता के हक में वह फैसला नहीं ले पाएंगे और इसीलिए मनीष कश्यप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। मनीष कश्यप किसी भी तरीके से बिहारियों के साथ धोखा नहीं किए हैं, बल्कि उन्होंने उसी रास्ते को अपनाने की कोशिश किए हैं जिस रास्ते से जनता को उसका फायदा मिल सके। अब जनता को फायदा मिलने के लिए मनीष कश्यप उस कदम को उठा रहे हैं जिस कदम को उसे उठाना चाहिए। हकीकत है कि कोई भी सरकार हो, जब तक वह कुछ करेंगे नहीं अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, तब तक उसकी पहचान जनता के बीच नहीं होगी और जनता उसे पसंद नहीं करेंगे। और ऐसा ही बिहार के जो वर्तमान की सरकार है या जो बीते हुए तमाम समय की सरकार है, उन्होंने जनता के लिए कुछ किया नहीं और इसीलिए जनता उससे नाराज है। मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलने के बाद लगातार जनताओं के हित में बात किए हैं और जैसे वो पहले किया करते थे, अब भी वो उस जगह पर जाते हैं जिस जगह पर कोई घटना घटती है, जिस जगह पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उस जगह पर जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। तो मनीष कश्यप किसी भी तरीके से बिहारियों के साथ धोखेबाजी नहीं किए हैं, बल्कि उन्होंने बिहारियों के हक के लिए लड़ना शुरू किया है। अब मनीष कश्यप को जब तक पॉलिटिक्स में नहीं लाएंगे, जब तक मनीष कश्यप को सीएम की कुर्सी पर नहीं बिठाएंगे या कोई पद नहीं देंगे राजनीतिक में, तब तक वह जनता के लिए कुछ व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। सरकार से लड़ते रहेंगे। सरकार को जब होगा तब वो जनता के लिए कुछ करेंगे। सरकार के अंदर है, सरकार चाहेगी तो जनता को रोजगार देगी, सरकार चाहेगी तो जनता को किसी भी तरीके से नौकरी देगी और नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं करेगी। इसके लिए मनीष कश्यप को पॉलिटिक्स में आना जरूरी है और जब तक वह पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक वह जनता के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग मनीष कश्यप को धोखेबाज कर रहे हैं, जो लोग मनीष कश्यप को कह रहे हैं कि जेल के अंदर थे तो जेल से बाहर निकलने के लिए, जनता का समर्थन पाने के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे और जेल से बाहर निकलने के बाद वह अपनी पॉलिटिक्स में पकड़ बनाने के लिए हर एक जगह जाकर के प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो उनकी सोच है, उनकी सोच जो है वो बेकार सोच हो चुकी है।
जो लोग सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप बदल चुके हैं, वो जनता को धोखा दे रहे हैं। वो किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो उस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं जिस कार्य से जनता का फायदा हो। बिहार में रोजगार की व्यवस्था हो, बिहार के लोगों को नौकरी मिले, बिहार के लोग अन्य राज्य में ना जाए, पलायन ना करना पड़े, अन्य राज्य में ठोकरें ना खाना पड़े, और उसे समय से उसका जो पैसा होता है, रोजगार जो उसको कार्य करने का पैसा उसे मिलना चाहिए वो मिले, और घर पर रह कर के ही उसे कार्य मिले। इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में लगे हुए हैं। लगातार सरकार पर प्रश्न उठा रहे हैं, वो वर्तमान की सरकार हो या इससे पहले की सरकार हो, लगातार वह कोशिश में लगे हुए हैं कि जनता के लिए रोजगार लाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मनीष कश्यप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में जाकर के जनता के लिए वो कुछ नया करेंगे। इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव लड़ने के प्रयास में हैं, और दोनों चुनाव लड़ करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि जनता कितना चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। और जो लोग चाहते हैं बिहार का विकास हो, वही लोग मनीष कश्यप को जो है पॉलिटिक्स में लाएंगे, और वही लोग मनीष कश्यप को जो है जिताएंगे। और जब तक वह जीतेंगे नहीं, तब तक वह कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को उसका सहयोग करना चाहिए और एक मौका ज़रूर देना चाहिए। हम लोगों ने नीतीश कुमार को बहुत मौका दिया, लेकिन उसने कुछ किया नहीं बिहार के लिए। लालू प्रसाद हो, राबड़ी देवी हो, जो भी मुख्यमंत्री बने हैं, सभी को मौका दिया है, और सभी ने उस मौके पर उतरने से इनकार कर दिया है। सभी ने उस जनता के विश्वास के साथ जो है खिलवाड़ किया है। तो एक मौका इसे दे करके देखे मनीष कश्यप को, हो सकता है इस मौके को देने के बाद वह बिहार का भविष्य सुधार सके। ऐसा नहीं है कि अगर वो बिहार के लिए कुछ करेंगे नहीं और अपने पॉकेट को भरने के लिए, अपने परिवारवाद को बढ़ाने के लिए कुछ करेंगे, तो जनता उसे छोड़ देंगे, उसे भी फिर दूसरे लोगों को मौका देंगे। लेकिन एक मौका मिलना चाहिए, और उस मौके को देने के बाद देखना चाहिए कि क्या जो वादे कर रहे थे, क्योंकि देखिए उसके पास जनता आसानी से पहुंच पाते हैं और उसके पास जाकर के उनसे प्रश्न भी कर पाते हैं। अगर वो अपने वादे पर कायम नहीं रहते हैं, तो मनीष कश्यप के तमाम वीडियोस यूट्यूब, तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी पर अपलोड्स हैं। अगर वो अपने वादे पर कायम नहीं रहते हैं, तो फिर उसे उस वीडियोस को दिखा करके और उससे प्रश्न कर सकते हैं, उसको उसके ऊपर दबाव बना सकते हैं और उसको दाब सकते हैं, फिर उसे दोबारा मौका नहीं दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है। तो एक मौका उसे मिलना चाहिए, एक मौका दे करके देखना चाहिए कि बिहार का विकास करते हैं या फिर वो भी अपनी पॉकेट भरते हैं, जैसा कि लालू प्रसाद के परिवार ने लगातार घोटाले पर घोटाले करके अपने परिवार की उन्नति की, परिवारवाद को बढ़ाया, अपने बेटे, अपनी पत्नी और खुद को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया और बिठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या मनीष कश्यप भी ऐसा करते हैं या फिर वो कुछ नया करते हैं? एक मौका उसे ज़रूर मिलना चाहिए। और जो लोग सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलने के बाद बदल चुके हैं, बिहारियों के साथ धोखेबाजी किए हैं, तो ये उनकी सोच है जो कि हमारे हिसाब से गलत है। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।